नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मंत्रिमंडल को लेकर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में विभागों का आज बंटवारा हो सकता है और न्यूज 18 के पास मंत्रियों के विभागों की संभावित सूची भी है। सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है। तो सीएम विष्णुदेव साय जनसंपर्क और वित्त अपने पास रख सकते हैं। वित्त मंत्रालय, सामान्य प्रशासन अपने पास को रख सकते हैं। डेप्यूटी सीएम अरुण साव, उन्हें गृह और जेल विभाग मिल सकता है। तो वहीं विजय शर्मा को धर्म, संस्कृति, पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग मिल सकता है। श्याम बिहारी को कृषि मंत्रालय मिलने की पूरी संभावना है। लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग मिल सकता है। तो वहीं बात लखन देवांगन की करें तो उनको शहर एवं नगरीय प्रशासन मंत्रालय मिलने की संभावना जताई जा रही है। सीनियर लीडर राम विचार नेताम पंचायत विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। केदार कश्यप पूर्व मंत्री भी रहे। आदिम जाति कल्याण विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है। ओपी चौधरी उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय पावरफुल पोर्टफोलियो के तौर पर जाना जाता है ओपी चौधरी को। ये वो संभावित नाम है जो हम आपको बता रहे हैं, जो विभाग मंत्रियों को मिल सकते हैं। टंकराम वर्मा को स्कूल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। ब्रजमोहन अग्रवाल दिग्गज नेता पीडब्ल्यूडी या कृषि मंत्रालय इन्हें मिल सकता है। दयाल दास बघेल को SC ST OBC कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि विभागों का बंटवारा जल्द होगा। गया है, विभागों का बंटवारा है वो अतिशीघ्र हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये जो निर्णय लेती है वो जनता के हित में होते हैं, ताकि सबके साथ संपर्क बना रहे विभागों का और मंत्रियों का। इसके लिए जो जो पहल होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, समावेशी और सबका ध्यान रखने वाली पार्टी है। हम सब तक पहुंचेंगे। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आकाश के पास सीधे हम आपको लिए चलेंगे। आकाश, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्द? जी बिल्कुल, बहुत जल्द पोर्टफोलियो मंत्रियों का आने वाला है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होने के साथ ही मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा इस पर लगातार कयास चल रहे थे, लगातार चर्चा चल रहे थे। इधर संगठन भी मंथन कर रहा था कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, क्योंकि पुराने कुछ जो संगठन में जो मंत्री बनाए गए हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे, उसके साथ ही नए चेहरे ज्यादातर इसमें हैं, जिनको अन्य विभागों जो विभाग हैं उनका अनुभव नहीं है। तो सामंजस्य बिठाते हुए कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए इस पर मंथन चल रहा था और मुख्यमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी है। जीएडी से आज इस पर विभागों का बंटवारा जो हो चुका है और जीएडी से ये लेटर जारी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शाम तक के ये जारी कर दिया जाएगा जीएडी की तरफ से किन मंत्रियों को कौन सा पोर्टफोलियो मिलना है, क्योंकि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जो है सामान्य प्रशासन विभाग इसके साथ ही जो रहेंगे नाम रहेंगे मंत्रियों के विभागों के, वो तो हम लिस्ट दिखाई रहे हैं। आकाश, हम ये भी माने कि भले नए चेहरों को शामिल कर लिया गया है, पर अनुभवी नेताओं को ही या अनुभवी नेताओं के खाते में ही ये बड़े विभाग जाते हुए नजर आएंगे हमें। जी बिल्कुल, जो बड़े विभाग हैं, जो जन सरोकार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिम्मेदारी बड़ी होती है तो अनुभवी को प्राथमिकता दी जाती है। संगठन भी यही कर रहा है। भाजपा संगठन की जो बड़े विभाग हैं अनुभवी नेताओं को दिया जाएगा, ताकि बेहतर तरीके से काम हो। इसके साथ ही जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको भी अटैच किया जाएगा। नए जो मंत्री हैं उनको जब विभाग का बंटवारा किया जाएगा तो संगठन के लोग उनके साथ लगेंगे। तो इस तरीके से विभागों का जो है बंटवारा होगा और अनुभवी को ही प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। बड़ा विभाग अनुभवी के इसमें जाने वाला है और जो अन्य विभाग है नए मंत्रियों में बंटेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आकाश जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही इस बात का ऐलान हो सकता है।
आगे बढ़ लेते हैं और रायगढ़ की हम बात करते हैं, जहां भारत का सबसे बड़ा अग्रोहा धाम का लोकार्पण आज होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अग्रोहा धाम का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान रोड शो भी होगा, जगह जगह अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री शहर के चिनिट्री होटल में मीडिया से बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, विधायक संपत अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल और दूसरे राजनेता मौजूद रहेंगे। अग्रोहा धाम का लोकार्पण आज होने जा रहा है। खूब तैयारियां से लेकर के की गई हैं और खास उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ओम बिरला पहुंचेंगे। खास ये कार्यक्रम रहेगा, तैयारियां जोरों पर। तो भारत के सबसे बड़े अग्रोहा धाम का लोकार्पण आज होने वाला है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम साय लोकार्पण करेंगे, रोड शो करेंगे। पूरा शहर फ्लैक्स और बैनर से फटा हुआ है, लड्डुओं से भी तौला जाएगा। आज दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। सबसे बड़े धर्मशाला अग्रोहा धाम का उद्घाटन में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी और अन्य मंत्रिमंडल पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच सज कर तैयार है। यहाँ विष्णुदेव साय जी का स्वागत किया जाएगा। हम सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे आज की व्यवस्था को लेकर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब आ रहे हैं और भी अन्य मंत्रीगण आ रहे हैं, तो उसको लेकर के जो कार्यक्रम है खासकर अग्रोहा धाम और उसके बाद रोड शो और बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात, इन सभी चीज़ों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त लगाई गई है। खासकर जो रोड शो है उसके लिए सफ़ेद यूनिफॉर्म में और हमारे रसद पार्टी और हमारे राजपत्रित अधिकारी सभी जो है इसके लिए लगे हुए हैं। और रोड व्यवस्था के लिए भी हमारे जो पर्याप्त बल को लगाया गया है। और जिस रूट को हमें आम नागरिकों को आज अवॉइड करना है ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी कल एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है ताकि उन्हीं का वो फॉलो करेंगे ताकि उनको आवागमन में दिक्कत ना हो। हमारे साथ स्वागत करता है यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील रामदास जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारियाँ। सर बताएंगे आज क्या कुछ तैयारियाँ स्वागत की आपके द्वारा। रायगढ़ की पावन धरा में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी आगमन हो रहा है। जब से मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं, साथ में ओपी चौधरी जी कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है, छत्तीसगढ़ की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। पूरा रायगढ़ उनके स्वागत करने को आतुर है। मैं सुनील रामदास अभिनंदन करता हूं कि पूरी संख्या में रायगढ़ के जनता यहां पर पधारे और उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्हें लड्डू से तोला जाएगा। आज बहुत ही स्वर्णिम अवसर है रायगढ़ की धरा के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो सुनील रामदास जी, लड्डुओं से तौला जा रहा है मुख्यमंत्री को, साथ ही साथ रोड शो भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर भाजपाओं में एक अलग से उत्साह है। रोड बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, रूट डाइवर्ट्स कर दिए गए हैं। कुछ देरी बाद ही मुख्यमंत्री और लोकसभा स्पीकर यहाँ पहुँच जाएंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष, न्यूज़ 18 रायगढ़। कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करके कांग्रेस समाज को आपस में लड़ाना चाहती है। और दूसरी तरफ पीएम मोदी कह चुके हैं कि सिर्फ 4 जातियों को मानते हैं, गरीब, किसान, महिला, नौजवान। छत्तीसगढ़ सरकार के काम की उन्होंने तारीफ भी की है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का सूर्य अब अस्त हो चुका है। जनगणना की बात करके आपस में लड़ाना चाहती है, विभेद करना चाहती है। वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं तो 4 जातियों को मानता हूं, एक गरीब, किसान, महिला और नौजवान। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इन 4 जातियों पर काम कर रही है। आप देखें, किसान भाइयों को सुशासन दिवस पर 2 साल का बोनस दे दिया गया। 3100 रुपए में 21 क्विंटल चावल की खरीदी, धान की खरीदी चालू हो गई। ये किसानों के लिए है। युवाओं के लिए 1 लाख भर्ती का जो हमारा प्रण है, आप देखिए पुलिस विभाग में भर्ती भी शुरू हो गई। महतारी वंदन, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना चालू हो गई। और गरीब के लिए हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमारे मोदी के गारंटी में भी नहीं था कि हम चावल मुफ्त देंगे। पर अगर अच्छी सरकार आती है ना तो अच्छे काम करती है। अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा और यही अंत्योदय है। ये भाजपा का संकल्प है और भाजपा इसमें आगे बढ़ती रहेगी।
नए साल से 5 साल तक मुफ्त राशन की घोषणा पर कांग्रेस का रिएक्शन आया। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि योजना पहले से चली आ रही है। भूपेश सरकार मुफ्त राशन देने का काम कर रही थी। बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजना को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के मुफ्त राशन के अतिरिक्त तो कांग्रेस सरकार 5 किलो राशन अलग से देती थी। बीजेपी सरकार 5 किलो चावल का नुकसान कर रही है। न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि अभी रैली नहीं निकली और बीजेपी के होश उड़ने शुरू हो गए हैं। भी रैली निकली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ने चालू हो गए हैं, ये उनके बयान से साबित होता है। आप देखिएगा कि नागपुर की रैली के बाद पूरे देश में एक बदलाव की बयार चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल लोगों को मुफ्त राशन देने की जो घोषणा है वो कोई नई चीज नहीं है। पहले से ये योजना चले आ रही। छत्तीसगढ़ में लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी को आगे बढ़ा रही। उल्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 5 किलो का नुकसान कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार जो केंद्र के द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा था उसके अतिरिक्त 5 किलो राशन देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले राशन को ही आगे बढ़ा रही। बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। तोरवा पुल के पास अवैध निर्माण हटाया गया है। कुछ लोगों ने दस्ते का विरोध भी किया। विरोध के बीच भी यह कार्रवाई लगातार चलती रही। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में बेजा कब्जे के खिलाफ कार्रवाई। और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है और कुर्सी साई साहब ने संभाली है तब से एक्शन में बीजेपी सरकार है और निगम का अमला भी। ऐसी कार्रवाइयां हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में देख रहे हैं। ये तस्वीर आप बिलासपुर की देख रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर भी कार्रवाई की गई। बुलडोजर चला है। इधर महासमुंद में प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन। अवैध धान और रेत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उड़ीसा से महासमुंद में खपाने ला रहे धान को एसडीएम ने जब्त कर लिया। दरअसल 100 बोरी अवैध धान और एक डंपर इस दौरान जब्त किया गया। उड़ीसा सीमा से लगे चेक पोस्ट से 24 घंटे निगरानी हो रही है और इसी बीच ये पकड़ाए हैं और बड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से लिया गया। और महादेव सट्टा ऐप पर यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएं। ईडी के अनुरोध पर यूएई अथॉरिटी ने महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कानून का शिकंजा कस दिया है। चंद्राकर के किसी भी अन्य मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया है और अब सौरभ को नजरबंद कर दिया गया है। कहीं न कहीं भारत लाने के रास्ते भी अब खुलते देखे जा रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं पूरी प्रक्रिया हो और जल्द गिरफ्तारी भी उसकी हो जाए। इधर महादेव ऐप केस में भिलाई से भी एक आरोपी पकड़ा गया है। फरार आरोपी दीपक नेपाली भिलाई में गिरफ्तार हुआ है। लंबे वक्त से पुलिस इसकी तलाशी कर रही थी। महादेव सट्टेबाजी का फरार ये आरोपी दीपक नेपाली जिसका नाम है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। लंबे समय से इसकी तलाश थी। वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह भी बता दें आपको कि अपहरण, लूट समेत कई केस इस पर दर्ज हैं। अब लगातार पूछताछ की जा रही है। माना यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। दीपक नेपाली से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। तो लगातार महादेव ऐप में कार्रवाई का सिलसिला। अब दीपक नेपाली गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर की बात कर लेते हैं। 100 बोरी चावल जब्त किए गए हैं। दूसरे राज्य से ये चावल लाया जा रहा था। विराट राइस मिल बसंतपुर को ये चावल पहुंचाना था। चावल के दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। चावल के अवैध स्टॉक पर दबिश दी गई। बलरामपुर का यह पूरा मामला
100 बोरी चावल बलरामपुर में जब्त किया गया है। तहसीलदार द्वारा एक आइसर ट्रक में करीब 100 कट्टा से ऊपर होगा चावल, वो विराट राइस मिल जा रहा था, उसको पकड़ करके थाने में जब्ती में दिया गया है। शेष जांच अभी जारी है, इसमें प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। सब चावल बाहर से आ रहा है, कुछ लोकल भी चावल है। हम लोग सतत कार्रवाई कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं। बलरामपुर में ही एक और कार्रवाई हुई है। 60 बोरी धान यहां से जब्त किया गया है। अवैध तरीके से इसे स्टॉक किया गया था। कालाबाजारी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई के बाद बिचौलियों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। स्टॉक अवैध भंडारण लगातार हो रहा है और कालाबाजारी पर प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है, एक्शन में है और कार्रवाई भी हम लगातार देख रहे हैं। 60 बोरी धान जब्त किया गया। इसी दौरान धान की कालाबाजारी पर यह बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है बलरामपुर में। धान की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन। बलरामपुर में ही 2 बड़े एक्शन, चावल जब्त किया गया और धान जब्त किया गया। राजनांदगांव की अब बात कर लेते हैं, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने खुद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तो पति पत्नी की लाश खेत में मिली है। पति ने कुछ दिन पहले पत्नी की हत्या की थी और खेत में पत्नी का शव छिपा दिया था। अब खुद भी खुदकुशी कर ली। जहर खाकर खुद को भी मौत के गले लगा लिया। हालांकि क्या विवाद था, ये अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। पारिवारिक विवाद रहा होगा जिस वजह से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद जो है खुद भी मौत को गले लगा लिया। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सूरजपुर में हुआ सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में बाइक सवार आए हैं और एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। झिलमिली थाना क्षेत्र के बरसरा चौक की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए, जिसमें से एक की घटनास्थल पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। खबर अंबिकापुर से, जहां 3 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे और पीड़ित से 3 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। सरगुजा पुलिस ने राजस्थान में दबिश दी और 65,000 नगद और 4 मोबाइल भी इनसे जब्त किए। सोशल मीडिया में लिंक भेजकर पार्ट टाइम जॉब का झांसा ये दिया करते थे और लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। ठगी के अबुधाबी से कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूछताछ इनसे जारी है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं अंबिकापुर से लाखों का एक ठग गिरफ्तार हुआ है, जिसने महिला से ठगी की थी। लगभग 1,80,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। लॉटरी का झांसा महिला को इस ठग ने दिया और ठगी की। आरोपी को मैहर से गिरफ्तार किया गया है। ठगी के 1,80,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 25 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी देने का इसने झांसा दिया था। सीतापुर थाना इलाके के इमली टिकरा का मामला। लाखों की ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार। आरोपी को मैहर से गिरफ्तार किया गया। सतना मैहर से अंबिकापुर में लाखों की ठगी को इसने अंजाम दिया था। तो गरियाबंद में तस्करों पर नकेल कसी गई है। 4 लाख की सागौन की लकड़ी बरामद की गई है। उदंती टाइगर रिजर्व ने ये छापेमार कार्रवाई की है। उड़ीसा के 3 घरों में छापा मारा गया, जहां से बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद की गई। फर्नीचर बरामद किया गया। सागौन की ये लकड़ी बताई जा रही है। तो वहीं आपको ये भी बताएं, लकड़ी की कटाई के साथ ही लकड़ी के साथ ही कई औजार और फर्नीचर भी जब्त किए गए हैं। गरियाबंद में तस्करों पर नकेल कसी गई है। उड़ीसा के 3 घरों पर छापा मारा गया और सागौन की लकड़ी, फर्नीचर और कई सारे औजार वहां से बरामद किए।
तो वहीं मुंगेली में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया है। अवैध खनन और परिवहन पर लगातार हम कार्रवाइयां देख रहे हैं। इसी बीच हमें मुंगेली में भी कार्रवाई देखने को मिली है। रॉयल्टी चोरी और अवैध परिवहन करते 6 हाईवा जब्त किए गए हैं। और लगातार ये कार्रवाई जारी है। खनिज माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मुंगेली में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया है। मुंगेली में अवैध खनन पर एक्शन, लगातार कार्रवाई जारी है। 6 हाईवा जब्त कर लिए गए हैं। खनन और परिवहन दोनों पर लगातार कार्रवाई। मुंगेली में अवैध खनन पर कार्रवाई बड़ी देखने को मिली है। खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की पूरी तरह से तैयारी में सरकार दिख रही है और शिकंजा कसा भी गया है। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20। सहाय मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विभागों का बंटवारा।